जय हिंद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। वेलकम है आप सबका वर्ड पावर के सेशन में। आपको पता है कि हम लोग वर्ड पावर में इस समय प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हम लोग एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है, खास बात यह है कि इसका एक लेक्चर हो चुका है और एक लेक्चर के बाद आज ही इसका दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, है ना। आज ये क्या है बताओ? इसका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। देखिए, देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट जो वर्ड है जो हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है फेटर। क्या लिखा है मेरे बच्चे? फेटर, है ना। अब फेटर का क्या मतलब होता है? बहुत ध्यान से समझना चीजों को कि फेटर का मतलब क्या होता है। देखो, फेटर का हिंदी में मतलब होता है मेरे बच्चे बेड़ियां। क्या होता है? बेड़ियां। अच्छा, बेड़ियां होती क्या है? आपको पता है, बेड़ियां जैसे कोई कैदी वगैरह होता है, प्रिजनर वगैरह होता है, उसके पैर में आपको पता है लोहे की जंजीर, बेड़ियां डाल दी जाती है जिससे कि वो भाग ना पाए, है ना। तो उन बेड़ियों या उस जंजीर को आपको पता है क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? फेटर बोला जाता है। एक तरह से आप कह लो, है ना, कि एक तरह की चेन होती है मेरे बच्चे, जो कहाँ डाली जाती है? पैरों में डाली जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेटर बोलते हैं, ठीक है। अब जरा समझना, बहुत ध्यान से देखना कि इसका मतलब क्या निकलेगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ये निकलेगा, आप कह सकते हो कि इसका मतलब ये कुछ ऐसे है कि एक तरह की ये चेन है। मैंने बताया क्या है, बताओ? चेन, है ना। और कहाँ है? किस चीज के लिए चेन? आप कह सकते हैं चेन है किसके लिए बताओ? फॉर द फिट, है ना, यानी पैरों में डालने के लिए, है ना। एक इसका बड़ा शानदार सिनोनिम होता है मेरे बच्चे, इसी क्या बताओ? फेटर का। ये बहुत ही शानदार सिनोनिम है, आपको बता दूं। किसका बताओ? फेटर का। और ये है मेरे बच्चे शैकल। क्या है बताओ? शैकल। ध्यान से देखना, क्या लिखा है मेरे बच्चे? शैकल। शैकल का भी मतलब क्या होता है? बेड़ियों से होता है मेरे बच्चे। क्या है बताओ? बेड़ियों से। तो याद रखना, आपका फेटर और शैकल दोनों एक दूसरे के क्या है बताओ? सिनोनिम्स है। फिलहाल तो हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, है ना, और हमें फेटर का क्या बताना है मेरे बच्चे? एंटोनिम बताना है। अब चलिए एक एक वर्ड की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखना कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या निकलेगा। देखो, सबसे पहले वर्ड है आपका रीस्टोर। क्या है मेरे बच्चे? रीस्टोर। अब बड़ा ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से समझना कि देखो रीस्टोर बना कैसे है। देखो, चीजें कितनी आसान होती, बस उन्हें समझना बहुत जरूरी है। रीस्टोर बना कैसे है मेरे बच्चे? रीस्टोर बना है री प्लस क्या बताओ? क्या बताओ? स्टोर्स। और एक चीज समझना कि री कभी भी एज अ प्रीफिक्स आता है तो इसका जो मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगेन से होता है। किससे होता है? अगेन से। अगेन का मतलब क्या होता है बताओ? दोबारा। यानी किसी चीज को अगर आप दोबारा स्टोर करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? रीस्टोर बोला जाएगा। अब देखो कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। यानी इसका मतलब क्या निकला? टू स्टोर अगेन। क्या हो जाएगा? टू स्टोर क्या बताओ? अगेन, ठीक है ना। इसी तरह देखो, मैं और कई सारे वर्ड्स लिख सकता हूं। जैसे मैं कहूं, मैंने कहा रीजनरेट करना, है ना। बोलो भाई, रीजनरेट करना। अब रीजनरेट करने का मतलब क्या हो गया? फिर से जनरेट करना। कुछ भी लिखूं, जैसे मैं कहूं रिफ्रेश होना। क्या बताओ? रिफ्रेश होना। मैंने कहा अगर रिफ्रेश होना लिख दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? फिर से फ्रेश होना, यानी टू फ्रेश क्या बताओ? अगेन। मैं कहूं रिचार्ज करना, फिर से चार्ज होना। रिवाइव करना, रिवाइटलाइज करना, यानी कहीं भी री आएगा तो कुल मिला के उसका मतलब किससे होगा? दोबारा से होगा। तो रीस्टोर का जो मतलब निकलेगा मेरे बच्चे, आपको पता है क्या निकलेगा बताओ? बोलो भाई। फिर से क्या होना बताओ? स्टोर होना। फिर से क्या होना बताओ? स्टोर होना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड प्यारे बच्चे जो यहां पे लिखा है लिबरेट। क्या लिखा है? लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है आजाद होना, यानी आजाद होना, आजाद करना। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? लिबरेट कहलाता है। क्या कहलाता है?
लिबरेट कहलाता है। यानी इसका मतलब एक्चुअल में जो लिबरेट का होता है वो होता है, आप कह लो कि टू मेक, क्या बताओ, फ्री। टू मेक क्या बताओ, फ्री। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, और करके, कि सेट फ्री। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, सेट फ्री। यानी आजाद क्या बताओ, होना, आजाद करना, क्या कहलाता है मेरे बच्चे, बोलो भाई, लिबरेट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिबरेट कहलाता है ना। या आप इसे, इसका एक बहुत बढ़िया सिनोनिम मैं आपको बताऊं, है ना, लिबरेट का ही ये सिनोनिम जो है आपको बताने चल रहा हूं, आप सब जानते हैं। इससे बोल सकते हैं आप रिलीज करना। क्या करना, रिलीज करना। आप इसे कह सकते हैं अनफेटर करना। क्या करना, अनफेटर। भाई फेटर आप जानते हैं, फेटर आपने पढ़ा है, ये बेड़ियों में जकड़ना है, बेड़ियों में बांधना है। और लिबरेट क्या करना है, आजाद करना है ना। आप कह सकते हैं इसे, है ना, बोल सकते हैं फ्री करना। तो ये सब आपस में सीधे क्या है मेरे बच्चे, सिनोनिम है, सबका वही मतलब है। कुल मिलाकर आजाद करना ही इसका कहीं ना कहीं मतलब है। चलिए नेक्स्ट है, एक बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत ही शानदार वर्ड है, इस पे आपको फोकस करना है। और ये है प्यारे बच्चों, एक्सोनरेट। क्या है बताओ, एक्सोनरेट। अब बहुत ध्यान से समझना कि एक्सोनरेट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो एक्सोनरेट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, किसी कार्य से मुक्त हो जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्सोनरेट। लेकिन एक्सोनरेट का एक और मतलब होता है मेरे बच्चे, वो ये होता है कि अगर कोई दोषमुक्त होता है, दोषमुक्त हो जाता है, दोषमुक्त इन द सेंस कि जैसे मैंने कहा कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, कोई है ना एक्यूजिशन है, कोई एलिगेशन है, आप कह लो कि कोई गलत कार्य किया है और तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा है, और मैंने कहा तुम उस आरोप से, है ना, मुक्त हो गए, तो आरोप मुक्त होने पे भी आप कह सकते हैं कि क्या 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 होता है बताओ, एक्सोनरेट होता है। यानी दोष मुक्त होना, आरोप मुक्त होना भी क्या कहलाता है मेरे बच्चे, एक्सोनरेट ही कहलाता है, कुछ अलग नहीं है। ये बहुत शानदार वर्ड है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो है ना कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो एक्सोनरेट के मैंने बताया मेरे बच्चे दो मतलब है। कितने मतलब है, दो मतलब है। ध्यान देना, पहला मतलब क्या मैंने बताया कि आप कह लो इसका मतलब होता है, पहला मतलब इसका मेरे बच्चे होता है, आप कह लो कि टू फ्री फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर किसी कार्य यानी टास्क। क्या बोलेंगे, टास्क। देखो फ्री का मतलब क्या होता है पता ही है ना, मुक्त होना, आजाद होना, यानी किसी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, टास्क यानी किसी कार्य से अगर आप फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सोनरेट। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है मेरे बच्चे, वो यही है, याद रखिएगा कि दोष मुक्त होना, आरोप मुक्त होना क्या कहलाता है, एक्सोनरेट कहलाता है। यानी आप कह लो, आप ऐसे बोल सकते हैं साफ साफ कि टू फ्री, क्या बोल सकते हैं, फ्री फ्रॉम अ ब्लेम। क्या बोल सकते हैं, ब्लेम। ब्लेम यानी दोष, है ना, दोष आरोप जो लगा है। या आप बोल सकते हैं एक्यूजेशन। क्या बोल सकते हैं, एक्यूजेशन। क्या बोल सकते हैं, एक्यूजेशन। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, एक्यूजेशन बोल सकते हैं, है ना, एक्यूजेशन, है ना, इसे कहा जा सकता है। अच्छा एक्यूजेशन थोड़ा सा खुद अच्छा वर्ड है, मैं इसका है ना डिस्कशन कर देता हूं अलग से। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एक्यूजेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। एक्यूजेशन का मतलब होता है जिसके ऊपर, इसे है ना आरोप बोलते हैं, और एक्यूज्ड जो होता है वो आरोपी होता है। एक्यूजेशन का मतलब होता है जिसके ऊपर गलत कार्य करने का आरोप लगा हो, उसे बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एक्यूजेशन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं अ चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग मतलब आपको पता है गलत, और डूइंग यानी क्या बताओ, बोलो भाई, करना। यानी गलत कार्य करने का जिसके ऊपर आरोप होता है उसे बोला जाता है एक्यूज, और पूरा ये क्या कहलाता है, प्रक्रिया एक्यूजेशन कहलाता है। क्लियर है। इसके एक्सोनरेट के बहुत शानदार कुछ सिनोनिम्स है मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार सिनोनिम्स है, और ये सारे
वर्ड्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको बता दूं। इसका एक बड़ा शानदार सिनोनिम है मेरे बच्चे, एब्जॉल्व। ये सारे वर्ड प्लीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसे आप याद रखें, एक्सकल्पेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सकल्पेबल। क्या बोल सकते हैं? एक्सकल्पेबल। याद रखिएगा, इसे क्या क्या कहा जा सकता है? एक्सकल्पेबल। इसे आप विंडिकेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? विंडिकेट बोल सकते हैं। इसे आप एक्विट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्विट बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स आपस में क्या है मेरे बच्चे? सीधे सिनोनिम्स हैं। सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम्स है, और सबका क्या है? एक ही मतलब है। देखो एक्सोनरेट के मैंने कितने सिनोनिम्स बताए? 4 सिनोनिम्स बताए हैं। एब्जॉल्व बहुत अच्छा वर्ड है, एक्विट बहुत अच्छा वर्ड है, एक्सकल्पेबल बहुत अच्छा वर्ड है, और विंडिकेट भी बहुत अच्छा वर्ड है। इन सब का मतलब होता है दोष मुक्त होना, आरोप मुक्त होना। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए नेक्स्ट और लास्ट वर्ड इसमें जो दिया है, डिस्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रैक्ट तो आपको पता है ना, कहते हैं मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, यानी मेरा ध्यान भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्यान भंग हो जाता है। यानी अगर आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है मेरे बच्चे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं मेरे बच्चे, तो उसे आप क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्ट होना। डिस्ट्रैक्ट, या फिर इसका जो नाउन होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना। यानी इसका मतलब ही होता है अटेंशन को डाइवर्ट करना। यानी आप कह सकते हैं टू डाइवर्ट द अटेंशन। क्या करना? अटेंशन डाइवर्ट करना मेरे बच्चे। क्या कहलाता है? बोलो भाई, डिस्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर है? अब चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से चीजों को देखिएगा कि ये जो वर्ड है फेटर, इसका क्या मतलब मैंने बताया। पहले समझते हैं, एंटोनिम बताना है हमें। क्या बताना है? एंटोनिम। ध्यान देना, समझना। फेटर का मतलब मैंने क्या बताया? बेड़ियों से होता है, यानी पैरों में जो बांधी जाती है, जिसे आप शैकल बोलते हैं। चारों वर्ड है मैंने बताया। रीस्टोर का मतलब फिर से स्टोर करना। री कहीं आ जाएगा, उसका मतलब अगेन है रीजनरेट, रिवाइव, रिवाइटलाइज, रिचार्ज, रिफ्रेश। ना मालूम क्या रीजनरेट, ना मालूम क्या क्या आता है ना। ये मैंने बता दिया आपको। लिबरेट आपको पता है, देखिए बगल में लिखा है आजाद होना, रिलीज एंड फटर, फ्री होना, इसका मतलब ये होता है। एक्सोनरेट का मतलब किसी जिम्मेदारी से मुक्त होना, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो मतलब है वो है आरोप मुक्त होना। 4 सिनोनिम बताए हैं, एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेबल, और क्या बताओ? विंडिकेट। क्लियर है? और डिस्ट्रैक्ट तो सबको पता है, बच्चों को भी पता होगा कि डिस्ट्रैक्ट का मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज से, है ना। इसका मतलब कि ध्यान भंग हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे बच्चे? ध्यान भंग हो जाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आप बताओ, फेटर का मतलब तो आपको पता है बांधना है, जकड़ना है बेड़ियों से, और लिबरेट का मतलब क्या है बताओ? आजाद करना। तो इसका जो सीधा एंटोनिम होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? लिबरेट होगा। क्या होगा? लिबरेट होगा। ओके, क्लियर है? जल्दी से मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं स्क्रीन में आपके सामने से हट जा रहा हूं, प्लीज इसे जल्दी से क्या करिए? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है मेरे बच्चे वो है हार्मनी। क्या है मेरे बच्चे? हार्मनी। ये क्या लिखा है मेरे बच्चे? हार्मनी। क्या है बताओ? हार्मनी, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है? हार्मनी। क्या है बताओ? हार्मनी, है ना। अब हार्मनी का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना। देखो हार्मनी आपको बता दूं, इसके कई सारे मतलब होते हैं। बेसिकली आप समझ लो इस वर्ड के, है ना। मैं आपको बता दूं, बेसिकली हार्मनी के 3 मतलब होते हैं, आप कह लो। एक तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे समझौते से, किसी एग्रीमेंट या एकॉर्ड को भी हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? हार्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मनी बोलते हैं। लेकिन पता है हार्मनी एक ग्रीक वर्ड है और ये इंग्लिश में भी यूज होता है, और इसका मतलब होता है म्यूजिक, यानी संगीत। तो संगीत से रिलेटेड कोई चीज है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मनी बोलते हैं। और तीसरा इसका मतलब होता है मेरे बच्चे
इंटरनल काम से, यानी आपकी जो आंतरिक आत्मिक जो आपकी शांति होती है मेरे बच्चे, उससे भी क्या बोलते हैं, हार्मनी। क्या बोलते हैं, हार्मनी। तो बेसिकली याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा हार्मनी ये जो वर्ड है, पहली चीज तो मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर दूं, दिस इज एब्सोल्युटली कह लो प्योर क्या है बताओ, नाउन है। और इसके कितने मतलब हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से चीजों को देखना। देखो पहला इसका मतलब मैंने क्या बताया कि एग्रीमेंट से होता है। किससे होता है, एग्रीमेंट, या जिसे आप क्या बोलते हैं बताओ, समझौता बोलते हैं। एग्रीमेंट का ही एक बहुत शानदार सिनोनिम है, आप कह लो एकॉर्ड। क्या है बताओ, एकॉर्ड, है ना। तो एकॉर्ड याद रखिएगा और एग्रीमेंट दोनों क्या है बताओ, सिनोनिम है। तो हार्मनी का पहला मतलब तो समझौते से होता है, एग्रीमेंट से होता है। दूसरा मैंने इसका मतलब क्या बताया मेरे बच्चे, आपको पता है कि म्यूजिक, संगीत से संबंधित चीज को भी क्या बोलते हैं, हार्मनी। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि रिलेटिंग, क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, रिलेटिंग, पर्टेनिंग, रेफरिंग, क्या बोल सकते हैं, रेफरिंग, लेकिन किससे रिलेटिंग, किससे पर्टेनिंग, किससे रेफरिंग। पहले देखो जो ये लिखा है क्या मतलब है, देखो रिलेटिंग का, पर्टेनिंग का और रेफरिंग का, तीनों का एक ही मतलब है, से संबंधित। हिंदी में क्या मतलब होता है, तीनों का, चाहे आप रिलेटिंग लिखिए, चाहे आप पर्टेनिंग लिखिए, चाहे आप रेफरिंग लिखिए, तीनों का मतलब है से संबंधित मेरे बच्चे। और किससे संबंधित है आप बताओ, टू, किससे बताओ, म्यूजिक। क्या बताओ, म्यूजिक यानी संगीत से। क्लियर है। तीसरा जो इसका मतलब मेरे बच्चे होता है, मैंने क्या बताया, इंटरनल काम से। इंटरनल काम का मतलब होता है मेरे बच्चे आत्मिक शांति से, यानी आप अंदर से अगर आप शांत हैं, आपको संतोष है, आप कह लो एक तरह का सेटिस्फैक्शन है आपको, कह लो मेरे बच्चे, तो उसे भी हार्मनी बोला जाता है ना। जैसे पीस भी बोलते हैं, है ना, हार्मनी, पीस, यानी आप इसे इंटरनल काम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल काम। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल काम। तो ये इसके तीन मतलब हैं, ये आप याद रखिएगा हार्मनी का बेसिकली, है ना। और हमें क्या पता करना है मेरे बच्चे, हमें इसका पता करना है, आप बताओ क्या बोलो भाई, सीधी सी बात है, एंटोनिम। क्या पता करना है, एंटोनिम। तो चलिए एक एक का डिस्कशन करते हैं कि क्या मतलब है स्ट्राइफ। क्या लिखा है मेरे बच्चे, स्ट्राइफ। अब ध्यान से समझना कि पहले स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है ना, कि स्ट्राइफ का क्या मतलब होता है। देखो स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी भी प्रकार का मेरे बच्चे जो संघर्ष होता है, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइफ बोलते हैं, है ना। कुछ भी हो उसे क्या बोला जाएगा, आप मेरे बच्चे बताओ, स्ट्राइफ ही बोला जाएगा। किसी भी प्रकार का संघर्ष आप कह लो, उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्राइफ। जैसे राजनीतिक संघर्ष, तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्राइफ। क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्राइफ, है ना। तो आप इसे क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे, कि अ ट्रबल। ट्रबल मतलब मुश्किल, संघर्ष, है ना, आप कह लो। और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप कह सकते हैं ऑफ एनी काइंड। ऑफ क्या कहेंगे मेरे बच्चे, एनी काइंड। क्लियर है। आप इसे कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसका सीधा क्या है मेरे बच्चे, सिनोनिम है। क्लियर है ना। आप इसे कह सकते हैं बैटल बोल सकते हैं एक तरह से। क्या बोल सकते हैं, बैटल। कभी कभी वॉयलेंट भी हो सकता है, वॉयलेंट इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि इसमें हिंसा भी क्या बताओ हो सकती है, उसे भी क्या बोलते हैं, स्ट्राइफ बोलते हैं। आप कह सकते हैं, है ना, और करके यहां पे लिख सकते हैं कि बैटल, क्या बोल सकते हैं, बैटल एक तरह का कह सकते हैं। बैटल को क्या बोलते हैं, है ना, अ काइंड ऑफ वॉर। एक तरह का ये युद्ध ही होता है, याद रखिएगा, संघर्ष। बैटल का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ क्या बताओ, वॉर। बैटल होता है, और समटाइम्स ये क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है मेरे बच्चे, वॉयलेंट होता है। वॉयलेंट यानी जिसमें क्या होती है, हिंसा होती है। क्या होती है, हिंसा होती है। क्लियर है। चलिए, एनॉयंस। क्या लिखा है मेरे बच्चे, एनॉयंस। अब एनॉयंस का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना यार, बोलते नहीं है, है ना,
कि मैं बहुत एनॉयड हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एनॉयड बोलते हैं, एनॉयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉयड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एनॉयंस कहा जाता है। क्लियर है? तो एनॉयंस का मतलब ही होता है मेरे बच्चे, कोई चीज जो आपको इरिटेट करे, कोई चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट करे, उसे आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे? एनॉयंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एनॉयंस कहेंगे। यानी इसे देखो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यानी आप कह लो कुछ भी, जैसे आप कह लो कि समथिंग, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? समथिंग that irritates, that क्या बताओ? irritates, है ना, जो इरिटेट करे या फ्रस्ट्रेट करे, उसे क्या बोला जाता है? एनॉयंस। इसका एक बहुत शानदार सिनोनिम है मेरे बच्चे, एनॉयंस का ही आपको बता दूं, और वो है नार्क। क्या है बताओ? नार्क। ये इसका सीधा सिनोनिम है। नार्क का भी वही मतलब होता है जो एनॉयंस का होता है, यानी कोई चीज आप जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर, जिसे है ना महसूस करके झल्ला जाए, परेशान हो जाए, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, आप गुस्से में हो जाए, उसे एनॉयंस कहते हैं। और नार्क इसका सीधा सिनोनिम है। लेकिन नार्क याद रखना एक व्यक्ति को भी बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना कि नार्क मेरे बच्चे किसको बोलते हैं? व्यक्ति को भी बोलते हैं। और कौन सा व्यक्ति? याद रखना, जो पुलिस का जासूस होता है, मुखबिर होता है, याद रखना, उसे भी क्या बोला जाता है? नार्क बोला जाता है। पुलिस के जासूस या मुखबिर को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? नार्क बोला जाता है। याद रखिएगा, नार्क का मतलब ही होता है किससे बताओ? पुलिस के जासूस या क्या बताओ? मुखबिर से। तो आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं? पुलिस स्पाई होते हैं। क्या बताओ? आप ऐसे बोल सकते हैं कि एन इन्फॉर्मर, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एन इन्फॉर्मर, ये इन्फॉर्मर है, या फिर स्पाई, जासूस जिसे बोल सकते हैं, लेकिन किसके मेरे बच्चे? पुलिस के, ऑफ क्या बताओ? पुलिस, उससे भी नार्क बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चे क्रूएलिटी। क्या है बताओ? क्रूएलिटी। बहुत ध्यान से देखना, क्या है बताओ? क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी का मतलब हिंदी में साफ साफ आपको पता है क्या होता है? क्रूरता। क्या होता है? क्रूरता। हिंदी में क्या होता है? क्रूरता, है ना। यानी आप कह लो कोई भी अमानवीय कृत्य, यानी इनह्यूमन ट्रीटमेंट या इनह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, उसे क्या बोला जाता है? क्रूएलिटी बोला जाता है। कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट, इनह्यूमन मेरे बच्चे ट्रीटमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्रूएलिटी बोलते हैं, है ना। यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं? आप साफ साफ कह लो कि एक तरह का ये इनह्यूमन, अमानवीय आप कह लो ट्रीटमेंट, बर्ताव, है ना, जो होता है उसे क्या बोला जाता है? क्रूएलिटी बोला जाता है। आप इसे मेरे बच्चे याद रखिएगा बारबैरिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बारबैरिटी। आप इसे मेरे बच्चे ब्रुटैलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रुटैलिटी। ये भी वही है। क्या है बताओ? ब्रुटैलिटी। आप इसे मेरे बच्चे एट्रोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एट्रोसिटी बोल सकते हैं। ये भी क्या है? वही है। तो क्रूएलिटी के ये सब सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम है। बारबैरिटी, एट्रोसिटी या ब्रुटैलिटी, ये सब का मतलब ही वही है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड मेरे बच्चे जो है वो है मिसचीफ। क्या है बताओ? मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शैतान से, यानी जो नॉटी होता है मेरे बच्चे एक तरह से, उसे क्या बोला जाता है? मिसचीफ बोला जाता है। तो इसका मतलब ही है मेरे बच्चे नॉटी। क्या है बताओ? नॉटी। ये सब आपको पता होगा सबको। क्लियर है? चलिए अब जरा आते हैं, है ना, इसके एंटोनिम पे। तो वर्ड क्या था बताओ? हार्मनी था। क्या था मेरे बच्चे? हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है? तीन मतलब से। आप देखो यहाँ पे, है ना, एग्रीमेंट, अकॉर्ड से है, या शांति से है, या क्या बताओ म्यूजिक से है। अब देखो यहाँ पे वर्ड देखो, स्ट्राइफ। मैंने बताया क्या होता है? किसी तरह का जो संघर्ष होता है, बैटल होता है, कभी कभी ये वायलेंट भी हो सकता है,
हिंसा भी जिसमें क्या बताओ हो सकती है, उसे क्या बोला जाता है, स्ट्राइफ बोला जाता है। अनोयंस कोई चीज जो इरिटेट करे, फ्रस्ट्रेट करे, जिसे है ना, इसका सिनोनिम मैंने बताया है नार्क है, लेकिन नार्क का कंफ्यूजन इस नार्क से ना हो जो कि पुलिस का जासूस होता है, इन्फॉर्मर होता है, वो मैंने बता दिया है। क्रुएलिटी आपको पता है ना, आपको पता है क्रूरता होती है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट या बारबैरिटी, ब्रुटैलिटी, एट्रोसिटी जिसे आप बोलते हैं, मिसचीफ, नॉटी होता है। तो हार्मनी का जो यहाँ पर मेरे बच्चे आपको पता है, आपको सीधा सा मतलब है जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा बताओ, स्ट्राइफ होगा। क्या होगा बताओ, स्ट्राइफ होगा, क्योंकि इसका मतलब आप चाहे एग्रीमेंट से ले लें, चाहे इंटरनल काम से ले लें, वहां शांति है, समझौता है, लेकिन यहाँ क्या है मेरे बच्चे, संघर्ष है। तो इसका जो सही में एक्चुअल में जो सिनोनिम, वो सॉरी सिनोनिम बोल रहा हूँ, एंटोनिम होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा बताओ, स्ट्राइफ होगा। क्या होगा बताओ, स्ट्राइफ। क्लियर है? आप फटाफट इसका मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपके स्क्रीन से हट जा रहा हूं, नोट डाउन करना है, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड, आप देख लीजिए। वर्ड एक है मेरे बच्चे, लेकिन मैं आपको पढ़ा कितना रहा हूं आपको यही देखना है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड मेरे बच्चे जो है वो है कॉन्सिलिएशन। क्या है मेरे बच्चे, कॉन्सिलिएशन। ध्यान से समझना क्या लिखा है मेरे बच्चे, कॉन्सिलिएशन। बहुत बढ़िया वर्ड है। और देखो ION है प्यारे बच्चों, क्या है बताओ, ION। और ये क्या बता रहा है कि मैं क्या हूं, नाउन हूं। क्या हूं बताओ, नाउन। ठीक है, चलो अब इसका जो वर्ब होता है मेरे बच्चे वो होता है कॉन्सिलिएट। आपने सुना होगा ये वर्ड, क्या बताओ, कॉन्सिलिएट। UN के कहते हैं कॉन्सिलिएट्स हैं, है ना। कॉन्सिलिएट हैं कहाँ कहाँ, जैसे सूडान में है, अफगानिस्तान में। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सिलिएट या कॉन्सिलिएशन। अच्छा, कॉन्सिलिएट वर्ब है, कॉन्सिलिएशन इसी का क्या है बताओ मेरे बच्चे, नाउन है। और कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सिलिएशन आप कह लो एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें शांति क्या की जाती है, बहाल की जाती है। जैसे मैंने कहा कहीं संघर्ष हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, अशांति है, और वहां शांति बहाल करने की जो प्रक्रिया होती है उसको मेरे बच्चे क्या बोला जाता है, कॉन्सिलिएशन बोला जाता है। और ये काम जैसे अफगानिस्तान अशांत क्षेत्र है, सूडान अशांत क्षेत्र है, यमन अशांत क्षेत्र है, वहां UN के कॉन्सिलिएट होते हैं मेरे बच्चे, जो शांति स्थापित करने का, शांति बहाल करने का क्या करते हैं मेरे बच्चे, काम करते हैं। तो इसका एक्चुअल में मतलब कुछ ऐसे निकलेगा, आप कह लो एक तरह का ये प्रोसेस है, आप कह लो कि द प्रोसेस यानी प्रक्रिया, क्या बहाल करने की, क्या लाने की मेरे बच्चे, आप कह लो ऑफ ब्रिंगिंग, क्या बोलेंगे, ब्रिंगिंग, क्या लाने की, शांति ना, तो आप क्या बोलेंगे, पीस। अच्छा, शांति के लिए अभी वर्ड बताया था, अगर आप भूल ना गए हो, हार्मनी। क्या बताया था, हार्मनी। तो क्या मेरे बच्चे मैं इसे नहीं बोल सकता पीस, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, हार्मनी। क्या बोल सकता हूं, हार्मनी। क्या है, ये क्या हो गया भाई, क्या बोलेंगे, हार्मनी। क्या बोलेंगे, हार्मनी। यानी प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड क्या बताओ, हार्मनी। क्लियर है? चलिए, है ना, ये इसका कुछ इस तरह का मतलब होता है, आप जानते हैं। अब इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, आप देख लो, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, बहुत सारे वैसे तो सिनोनिम हैं, है ना। इसे आप बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम आप देख लो, है ना, मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे सिनोनिम हैं। देखो, आप इसे मेरे बच्चे एपीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एपीज। क्या बोल सकते हैं, एपीज, ये इसका सीधा सिनोनिम। आप इसे मेरे बच्चे मॉलिफाई बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, मॉलिफाई। ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, मॉलिफाई। आप इसे प्रोपिशिएट बोल सकते हैं मेरे बच्चे, क्या बोल सकते हैं, प्रोपिशिएट। देखना ये भी एक बहुत शानदार वर्ड है। इन सब का मतलब शांति से ही होता है, याद रखना। किससे होता है मेरे बच्चे, शांति से। किससे बताओ, शांति से। या इसका एक मतलब मेरे बच्चे होता है, आप कह लो प्लेकेट कह सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, प्लेकेट। इसका भी मतलब किससे होता है, शांति से होता है। किससे होता है, शांति से। तो ये चारों वर्ड्स एक दूसरे के सीधे क्या है मेरे बच्चे, सिनोनिम है, और सबका क्या है बताओ, वही मतलब है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बतानी है वो ये है मेरे बच्चे कि ध्यान से देखना कि ये जो वर्ड प्लेकेट है ना, इसका एक और मतलब होता है। किससे होता है, जरा ध्यान देना। प्लेकेट का एक मतलब होता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से समझना, कि अगर आप अपनी शत्रुता को मित्रता में बदल देते हैं मेरे बच्चे, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेकेट बोलते हैं। प्लेकेट का मतलब क्या होता है, शत्रुता को अगर किस में बदल दूं मैं मेरे बच्चे, मित्रता में। यानी जैसे दो व्यक्ति आपस में दुश्मनी है, शत्रु हैं, और अगर उन्हें आपस में क्या हो जाए, मित्रता हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, प्लेकेट बोला जाता है। तो प्लेकेट का एक और मतलब होता है, शत्रुता मित्रता में बदल गई तो डेफिनेटली शांति क्या हो गई, बहाल हो गई। तो इसका एक इस तरह का भी मतलब आप कह सकते होता है कि टू टर्न, यानी बदल देना। क्या बदल देना, एनमिटी। क्या मेरे बच्चे, एनमिटी। इनटू कहां बताओ, फ्रेंडशिप। क्या बताओ, फ्रेंडशिप। एनमिटी का मतलब आपको पता ही होगा, शत्रुता से होता है। इसी प्लेकेट का एक बहुत शानदार, याद रखो, एंटोनिम है मेरे बच्चे। क्या है, एंटोनिम। बहुत ध्यान से चीजों को देखना। इसी प्लेकेट का एक बहुत शानदार एंटोनिम है, और वो है एलिनेट। क्या बताओ, एलिनेट। याद रखना, ये सब वर्ब हैं। एक कॉमन चीज याद रखिएगा, ये सब क्या है बताओ, वर्ब है। और कॉन्सिलिएशन का वर्ब क्या है, कॉन्सिलिएट है। प्लेकेट भी वर्ब है, एलिनेट भी क्या है मेरे बच्चे, वर्ब भी है ना। और अब ये एंटोनिम है, तो सीधी सी बात है, प्लेकेट शत्रुता को मित्रता में बदल देना है, और एलिनेट मित्रता को किस में बदल देना है, शत्रुता में बदल देना। यानी अगर दो व्यक्ति आपस में मित्र हैं और वो क्या बन जाए मेरे बच्चे, शत्रु बन जाए, तो क्या हो जाएंगे वो, क्या हो गया उनके बीच में, एलिनेशन हो गया। नाउन तो एलिनेशन है, वर्ब क्या है, एलिनेट है। यानी इसका मतलब है, आप कह लो, टू टर्न फ्रेंडशिप। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, फ्रेंडशिप, यानी मित्रता को किस में बदलना है, इनटू आप कह लो एनमिटी। किस में बताओ, एनमिटी, यानी बोलो भाई, दुश्मनी, यानी शत्रुता। क्लियर है। तो ये इसका कुछ मतलब है। कॉन्सिलेशन का मतलब शांति बहाल करना होता है, मैंने बता दिया है। अब इससे रिलेट करके चीजें बताई हैं। फिलहाल ये बाकी वर्ड्स इसके एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ, सिनोनिम्स हैं। क्लियर है। आइए वर्ड्स पर डिस्कशन करते हैं, एक एक की बात करते हैं। पहला वर्ड जो मेरे बच्चे यहां पर है वो क्या है बताओ, डिस्प्यूट। क्या है बताओ, डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट का मतलब यहां मुझे लग रहा है हर बच्चे को पता होगा, किससे होता है, विवाद से। क्या होता है, विवाद। उसे क्या बोला जाता है, डिस्प्यूट, है ना। जहां पे किसी चीज को लेकर विवाद हो वो क्या है बताओ, डिस्प्यूट है। यानी जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, बहस में, विवाद में फंस जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बोलो भाई, डिस्प्यूट। यानी आप कह लो कि टू एंगेज इन आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, आर्ग्यूमेंट। है ना। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसका एक बहुत शानदार सिनोनिम है। शानदार क्या, सिंपल सा वर्ड है, डिसएग्रीमेंट। क्या बोल सकते हैं, डिसएग्रीमेंट। उसे डिस्प्यूट बोलते हैं। क्लियर है। इरिटेशन अभी अभी पढ़ा है, एनॉयंस उसी का सीधा सिनोनिम है। इरिटेशन मतलब, है ना, आपको पता है, इसका मतलब आपको पता है, फ्रस्ट्रेशन से होता है। किससे होता है, फ्रस्ट्रेशन से, एनॉयंस से। अभी अभी चर्चा की है, पिछले वर्ड में ये आया था, तब मैंने बताया था अगर आप इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, अनॉयड है, तो उससे क्या बोला जाता है ना, इरिटेशन। सेपरेशन क्या है, आपको पता है, सेपरेट करना। क्या करना, अलग करना। क्या करना, अलग करना। क्या है मेरे बच्चे, सेपरेशन।
यानी इसका मतलब एक तरह से अलग करने की प्रक्रिया ये हो गई, आप कह लो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। यही तो बोल, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन या प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बताओ? सेपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत शानदार है मेरे बच्चे, है ना, कन्फ्रंटेशन। क्या लिखा है बताओ? कन्फ्रंटेशन। ये बड़ा बढ़िया वर्ड है, याद रखिएगा। क्या लिखा है? कन्फ्रंटेशन। अब कन्फ्रंटेशन क्या होता है? अगर आपका आमना सामना किसी से होता है, यानी सीधा फेस टू फेस अगर किसी से आपका मुकाबला होता है, याद रखना उसे क्या बोला जाता है? कन्फ्रंटेशन। यानी आप अपने अपोजिशन को, अपने विरोधी को, आप अपने कह लो किसी प्रतिद्वंदी को सामने से एकदम चैलेंज करें, उसका, है ना, आपका उसका आमना सामना हो, तो उसे क्या बोला जाता है बताओ? कन्फ्रंटेशन। जैसे दो शेर आपस में भिड़ गए तो आपस में उनका क्या हो गया मेरे बच्चे? कन्फ्रंटेशन हो गया, है ना। यानी एक तरह से आप इसे क्या बोल सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन को कि इसका जो मतलब होता है एक्चुअल में, है ना, ये भी संघर्ष ही होता है एक तरह का, आप कह लो, लेकिन ये ठीक आमने सामने फेस टू फेस होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? फेस टू फेस, याद रखना। यानी आप कह लो एक्ट ऑफ अपोजिंग, क्या बोलो भाई? अपोजिंग और चैलेंजिंग, कह लो। क्या बोलेंगे? चैलेंजिंग अनदर। बट कैसे बताओ मेरे बच्चे? फेस टू फेस। क्या बोलो भाई? फेस टू फेस, है ना, उसे बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। क्लियर है? अच्छा, खास बात है, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको इसका एक सिनोनिम बताया था। सिनोनिम अगर आपको याद हो, एक वर्ड पढ़ाया था, स्ट्राइफ। क्या था? मैंने बताया था संघर्ष होता है, कभी कभी हिंसात्मक हो जाता है। तो स्ट्राइफ इसका सीधा एक तरह से आप कह लो क्या है मेरे बच्चे? सिनोनिम है, आपने पढ़ा है। फिर वहां पे बहुत सारे वर्ड बताए थे। आप इसे मेरे बच्चे बैटल बोल ही सकते हैं, आप इसे मेरे बच्चे वॉर भी कह सकते हैं एक तरह का, है ना। आप इसे मेरे बच्चे कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। आप इसे डॉग फाइट बोल सकते हैं। भाई कुत्ते आमने सामने लगते हैं, है ना, उसे क्या बोला जाता है? डॉग फाइट। डॉग फाइट आपको पता है, एयरफोर्स में ये वर्ड, है ना, चर्चा में होता है। डॉग फाइट इन द सेंस आपको पता है, जो लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष होता है उसे भी क्या बोला जाता है? डॉग फाइट। तो आप इसे डॉग फाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डॉग फाइट, है ना। क्लियर है? इसके लिए एक ईडियम यूज होती है मेरे बच्चे। क्या यूज होती है? ईडियम। याद रखना, ये ईडियम यूज होती है। एक ईडियम है मेरे बच्चे, टग ऑफ वॉर। क्या होता है? टग ऑफ वॉर। ईडियम है टग ऑफ, क्या बताओ? वॉर। ये ईडियम है किसके लिए बताओ? कन्फ्रंटेशन के लिए। क्लियर है? वैसे आपको बताऊं, कॉन्सिलिएशन, शांति बहाल करना, इसके लिए भी एक ईडियम है। आपको बताऊं, अगर आप इडियोमैटिक तरीके से यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक ईडियम है, ब्रेक द आइस। क्या है बताओ? ब्रेक द आइस। इसका मतलब ही होता है शांति बहाल करना, संघर्ष समाप्त करना और फिर से बातचीत क्या करना? शुरू करना। यानी अगर आपके संबंधों में बर्फ जमी है और मैंने कहा आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है और आपकी बातचीत फिर से शुरू हो गई, तो आपके संबंधों में जो जमी बर्फ है वो क्या हो गई? पिघल गई। तो इसका मतलब आप कह लो इडियोमेटिक तरीके से आप ब्रेक द आइस बोल सकते हैं। कन्फ्रंटेशन को फिलहाल आप क्या बोल सकते हैं? टग ऑफ वॉर बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, एक एक वर्ड का डिस्कशन करते हैं, फिर से समझते हैं कि क्या है। देखो, कॉन्सिलिएशन मैंने बताया नाउन है, कॉन्सिलिएट वर्ब है। बहुत अच्छे से चीजों को समझना, इसका मतलब है शांति बहाल करना। कुछ सिनोनिम्स बताए, अपीज, मॉलिफाई, प्रोपिशिएट, प्लेकेट, ये सब इस तरह का सिनोनिम है इसका। प्लेकेट का मतलब एक और होता है, अगर आप अपनी शत्रुता को मित्रता में बदल देते हैं तो प्लेकेट है। इसका एंटोनिम मेलिनेट बताया। ये क्या है बताओ? मित्रता को किस में बदलना है? शत्रुता में बदलना है। डिस्प्यूट हर बच्चे को पता होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी, है ना, आर्ग्यूमेंट वगैरह में फंसे हैं, है ना, बहस वगैरह में, तो उससे डिसएग्रीमेंट आप इसे बोल सकते हैं। इरिटेशन सबको पता है, अभी भी चर्चा की है, फ्रस्ट्रेशन, अनॉयंस।
पढ़ने लायक इसमें वर्ड कन्फ्रंटेशन ही है, क्योंकि सेपरेशन भी आपको पता है अलग करना होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग होता है। तो अगर अच्छे वर्ड की बात करें तो दो ही अच्छे वर्ड हैं, कॉन्सिलेशन और कन्फ्रंटेशन, है ना। आप पता है कॉन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना होना, किसी का आमने सामने मुकाबला होना, यानी एक्ट ऑफ अपोजिंग और चैलेंजिंग अनदर। लेकिन कैसे बताओ, फेस टू फेस। सिनोनिम्स इसके बहुत शानदार है। स्ट्राइफ इसका सीधा सिनोनिम पढ़ चुके हैं, बैटल है, वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप बोल सकते हैं, डॉग फाइट बोल सकते हैं, ईडियम एट टग ऑफ वॉर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब कॉन्सिलिएशन का हमें क्या पता करना है मेरे बच्चे, पढ़ क्या रहे हैं, एंटोनिम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सिलिएशन शांति बहाल करना, है ना, आपको पता है, शांति स्थापित करना। लेकिन कन्फ्रंटेशन में तो क्या करना है, संघर्ष होता है मेरे बच्चे, आमने सामने मुकाबला होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा बताओ, कन्फ्रंटेशन होगा। क्या होगा बताओ, कन्फ्रंटेशन होगा। तो जिन लोगों ने कन्फ्रंटेशन सोचा होगा दे आर एब्सोल्युटली मेरे बच्चे क्या है बताओ, करेक्ट हैं, कोई इसमें डाउट क्या बताओ नहीं है, है ना। तो कन्फ्रंटेशन क्या है इसका बताओ, सही आंसर है। मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूं, 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जल्दी से मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत मजा आने वाला है, आप देख लीजिए चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मजेदार है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, जिससे कि आगे चलें। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चे मिथ। क्या है बताओ, मिथ। कहते नहीं कि ये तो क्या है, एक मिथ है। अब मिथ का क्या मतलब है, मिथ का मतलब है मेरे बच्चे आप कह लो, है ना, कि एक ऐसा मतलब अविश्वास आप कह लो जो एकदम कॉमन हो, सब मानते हो कि एक क्या है बताओ, झूठी चीज है, गलत चीज है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध क्या बताओ नहीं है। उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, बोलो भाई, मिथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिथ बोला जाता है। यानी आपके लिए एक टाइप का ये मिस बिलीफ होता है मेरे बच्चे, ये फाल्सूड होता है, ये इमेजिनरी टाइप का होता है, ये फैक्शियस होता है मेरे बच्चे। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो उसे क्या बोला जाएगा, मिथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, मिथ बोला जाएगा। तो मिथ के बारे में अगर आप कहें, है ना, तो आप साफ साफ लिख सकते हैं, है ना, कि कई तरीके से इसे लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं कि ये एक तरह का आप कह लो, है ना, मिस बिलीफ है ना, इमेजिनरी फिक्शियस क्या है बताओ पर्सन है। तो इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि, है ना, अ कॉमन, आप कह सकते हैं अ कॉमनली हेल्ड फॉल्स बिलीफ। क्या बोलेंगे, फॉल्स क्या बताओ बिलीफ, है ना, उसे क्या बोला जाता है, बोलो भाई, मिथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, मिथ बोला जाता है ना। उसे क्या बोला जाता है, मिथ। या आप इसे कह सकते हैं, ऐसे कह के भी बोल सकते हैं कि कोई कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है तो उसे भी आप मिथ बोल सकते हैं, है ना, मिसकॉन्सेप्शन, उससे भी क्या बोला जाएगा, मिथ बोला जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे बच्चे, अगर कहना चाहे तो, साफ साफ की अफेक्शियस, यानी काल्पनिक और इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, है ना। अब ये क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या फिर ये वस्तु भी हो सकती है। और क्या बताओ,
उसे बोलते हैं मेरे बच्चे, क्या बताओ, मिथ। क्या बोलते हैं बताओ, मिथ। तो आप चाहे जैसे लिखें, है ना, क्या है बताओ, सही है। क्या है बताओ, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथ का मतलब ही होता है, आप कह लो, है ना, कोई काल्पनिक चीज से। क्लियर है। इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं, आपको बता दूं। किसके बताओ, मिथ के। किसके बताओ, मिथ के। आपको बताऊं, आप इसे देखो, है ना, कह सकते हैं, है ना, आप इसे कह सकते हैं अनट्रुथ। क्या बोल सकते हैं, अनट्रुथ। ट्रुथ दिया है, अनट्रुथ, है ना, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध, क्या बताओ, ना। आप इसे फैलेसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फैलेसी बोल सकते हैं। आप इसे हैलुसिनेशन बोल सकते हैं मेरे बच्चे। क्या बोल सकते हैं, हैलुसिनेशन। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। क्या बोल सकते हैं, हैलुसिनेशन। ध्यान दीजिए। आप इसे मेरे बच्चे, है ना, डिल्यूजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिल्यूजन, या फिर इल्यूजन बोल सकते हैं, है ना। आप इसे मेरे बच्चे इमेजिनरी बोल सकते हैं, देखो लिखा भी है। आप इसे मेरे बच्चे फिक्शियस बोल सकते हैं। आप इसे मेरे बच्चे हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल, है ना। आप इसे मेरे बच्चे, बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, अगर मैं बताऊंगा तो इस तरह, तो मिसबिलीफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिसबिलीफ। क्या बोलेंगे, मिसबिलीफ। आप इसे मेरे बच्चे मिसकॉन्सेप्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिसकॉन्सेप्शन। ना मालूम कितने वर्ड हैं, तो सब ये सिनोनिम्स ही हैं। सबका मतलब क्या बताओ, मिथ्स ही है ना। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इस बाकी के वर्ड्स में। ट्रुथ आपको पता है ना, सच्चाई है, ये तो है ना, बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है ना। आप इसे फाल्सुड भी बोल सकते हैं, लिखा ही है। क्या बोल सकते हैं, फाल्सुड, है ना। तो ट्रुथ आपको पता है, सच्चाई ही है ना। ट्रुथ का मतलब ही है जो गलत ना हो, यानी दैट इज नॉट फॉल्स। दैट इज नॉट, क्या बताओ, फॉल्स। वो क्या है बताओ, ट्रुथ। चलो, फैक्ट है। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है जिसका वास्तव में एग्जिस्टेंस हो, यानी जो आप कह लो जिसका अपना अस्तित्व होता है, उसे क्या बोला जाता है, फैक्ट बोला जाता है। और मिथ का कोई अस्तित्व नहीं है, आपको पता है, ये हाइपोथेटिकल है। यानी आप फैक्ट को बोल सकते हैं कि दैट हैज एक्चुअल एग्जिस्टेंस। दैट हैज व्हाट मेरे बच्चे, एक्चुअल। क्या बोलेंगे, एक्चुअल एग्जिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस। उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, फैक्ट बोला जाता है। स्टोरी आपको पता है, ये तो क्या है बताओ, कहानी है, ये बताने की जरूरत है ही नहीं। अब मिथ है, आपको पता है, ये मिसबिलीफ है जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। ट्रुथ सच्चाई है। फैक्ट आपको पता है ना, बोलो भाई, जिसका एग्जिस्टेंस होता है। फाल्सुड आपको पता है मेरे बच्चे, ये इसका सिनोनिम है, स्टोरी कहानी है। तो आपको पता है इसका जो एंटोनिम होगा मिथ का, मिथ का जो मेरे बच्चे एंटोनिम होगा, वो आपको पता है क्या होगा, फैक्ट होगा। क्या होगा बताओ, फैक्ट होगा। तो जिन लोगों ने, याद रखिएगा, बी सोचा होगा, दे आर एब्सोल्युटली मेरे बच्चे, क्या बताओ, करेक्ट, कोई डाउट इसमें नहीं है। क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे चलें। प्लीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है
आपको पता है रिलक्टेंटली, क्या लिखा है मेरे बच्चे, रिलक्टेंटली। अब जरा समझना रिलक्टेंटली है क्या। देखो ये क्या था, एंटी था, यहां तक क्या था, एंटी, और फिर इस एंटी का मतलब क्या था कि ये एक एडजेक्टिव था, और इस एडजेक्टिव में क्या जुड़ा है मेरे बच्चे, यहां तक तो समझ लो ये क्या था, एक बताओ, रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव था, और फिर इस एडजेक्टिव में ly जुड़ा है, तो पक्का रिलक्टेंटली क्या है मेरे बच्चे, एडवर्ब है। क्या है बताओ, क्लियर है, क्या है बताओ, एडवर्ब। अच्छा रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंटली का मतलब ये है कि आप कह लो कि जिस पे आप राजी ना हो, यानी आपकी जिस पे इच्छा ना हो, उसे क्या बोला जाता है, रिलक्टेंटली, है ना। यानी आप अनिच्छा पूर्वक, यानी आपकी इच्छा ना हो, अनिच्छा जैसे बोलते हैं कि आप उसे ना करना चाहते, बेमन से है ना उसे करें, तो उसे क्या बोला जाता है, रिलक्टेंटली। क्या बताओ, रिलक्टेंटली। यानी इसका मतलब ही होता है एक तरह से आप कह लो, है ना, कि हैविंग, क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, हैविंग और शोइंग, है ना, एजिटेशन। क्या बोला जाएगा, एजिटेशन, या आप कह लो साफ साफ बोलना चाहो तो आप कह लो अनविलिंगनेस। क्या बोलेंगे, अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब ही है मेरे बच्चे अनिच्छा। क्या है बताओ, अनिच्छा, यानी जिसपे आपकी इच्छा ना हो। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, एक एक की बात करते हैं। अब देखो ये तो बड़े आसान आसान वर्ड आ गए हैं यार, है ना, इतने आसान आ गए हैं, आप खुद ही देखो, है ना, चीजें कितनी आसान है ना। प्लीजिंगली, प्लीजिंग आपको पता है मेरे बच्चे क्या है, एडजेक्टिव ly, फिर ये एडवर्ब है, यानी इसका मतलब ही होता है आप कह लो प्लेजर देना, खुशी देना, यानी गिविंग, क्या बताओ, प्लेजर। क्या बताओ, प्लेजर, या फिर हैप्पीनेस। क्या बताओ, हैप्पीनेस, है ना, कुछ इस तरह का मतलब होगा इसका। क्लियर है। विलिंगली अब आपको पता है, यानी जिस पे आपकी इच्छा क्या हो बताओ, हो, यानी इसमें होगा शोइंग या हैविंग विलिंगनेस, शोइंग या हैविंग विलिंगनेस, यानी आप कह लो कि ये क्या है मेरे बच्चे, इच्छा पूर्वक। विलिंगली क्या है बताओ, इच्छा पूर्वक है, और रिलक्टेंटली क्या है, अनिच्छा पूर्वक है। ये खुशी पूर्वक है, प्लीजिंगली यानी खुशी देना है ना। और सैटिस्फैक्टरली आपको पता है ये सैटिस्फैक्शन है, यानी है ना आप कह लो संतोषजनक, संतोष पूर्वक जो भी बोलो, यानी गिविंग सैटिस्फैक्शन। गिविंग क्या है मेरे बच्चे, सैटिस्फैक्शन, संतोष। हैप्पीली आपको पता है, हैप्पीली और प्लीजिंगली आपस में क्या है मेरे बच्चे, दोनों सिनोनिम है। क्या है बताओ, सिनोनिम। और सैटिस्फैक्टरली आपको पता है सैटिस्फैक्शन देना है। रिलक्टेंटली अनिच्छा पूर्वक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या है, एजिटेशन है, या आप कह लो अनविलिंगनेस है ना, इच्छा नहीं, अनिच्छा पूर्वक है। और विलिंगली आपको पता है इच्छा पूर्वक है, तो इसका जो सीधा एंटोनिम होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा बताओ, बी होगा। क्या होगा बताओ, बी, यानी क्या होगा बताओ, विलिंगली। क्या होगा, विलिंगली। क्लियर है। जल्दी से मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे ले लिया होगा। तो चलिए देखिए, ये आज की आपकी क्लास थी मेरे बच्चे। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी बहुत कुछ आपको पढ़ना है, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। लेकिन आप देखो वर्ड एक ही रहता है, लेकिन मैं उसको रिलेट करके आपको कितने सारे वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखिए, अगर आप ईमानदारी से याद रखिए एंटोनिम्स, एनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, याद रखिए सारे लेक्चर्स करते हैं, अटेंड करते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जो थंबनेल में लिखा है कि पढ़ लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं सच में बोल रहा हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इतना डेप्थ में वोकैब पढ़ रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी चीजों का डीपली एनालिसिस कर रहे हैं। यानी
कुल मिलाकर पढ़ने लायक कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।